तो नमस्कार, आप सभी का स्वागत आपके अपने YouTube चैनल RNS एजुकेशन न्यूज़ में। दोस्तों गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। इस वीडियो में बात करने वाले हैं नर्सिंग और पैरामेडिकल भर्तियां अक्टूबर तक पूरी होंगी भर्तियां, और फार्मासिस्ट का बेसिकली इसमें बताने वाले हैं कि फार्मा पूरे पदों पर लिस्ट क्यों नहीं आया, होल्ड वाले जो फार्मासिस्ट उनको क्या करना है, परिवेदना किन को लगानी, सब कुछ जान लेते हैं डिटेल में, और ये वीडियो आप लोग ज़रूर शेयर करना। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले तो खबरों की बात करें। ये आप लोग देखें, आज के जो समाचार पत्र हैं उनमें खबरें आप लोगों की भर्ती से जुड़ी हुई दी गई हैं। फार्मासिस्ट के 2543 पदों पर अंतरिम वरीयता सूची जारी। 276 जो अभ्यर्थी हैं उनको होल्ड रखा गया है, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। और इस तरीके से 2818 जो पद हैं उन पर ये जो सूची है एक तरीके से होल्ड को जोड़ लें तो आई है, और कुल पदों की संख्या 3067 थी, और 2818 पदों पर आप लोगों का ये सूची जो है जारी किया गया है। अब दोस्तों आप लोगों को मन में ख्याल आ रहा है कल से, भाई साहब की यार ये तो 3067 पदों पर क्यों नहीं आया। तो मैंने कल भी टेलीग्राम पर पोस्ट कर दिया था कि जो टीएसपी एरिया है उसमें अभ्यर्थी जो है पूरी तरीके से नहीं मिल पाए, ठीक है ना। तब वो जो पद हैं टीएसपी के वो होल्ड पे रह गए। नॉन टीएसपी के जितने पद थे उन पर कवर किए गए हैं अभ्यर्थी, लेकिन टीएसपी के कारण जो है वो पद कम कर दिए गए, यानी कि उनको बैकलॉग में रख दिया गया। 248 पद बैकलॉग में रख दिए गए, वो टीएसपी के थे, और टीएसपी के जो पद हैं ना वो नॉन टीएसपी को नहीं दिए जा सकते, ठीक है ना। ऐसे कवर्ड नहीं किया जा सकता, उसके पद उसको दे दो। अब दोस्तों यहाँ पर आप लोगों का देखिए ये खबर है, उसके अकॉर्डिंग जो तमाम जो भर्तियां हैं वो देखिए। अक्टूबर तक 20,630 भर्तियों को पूरा करने का लक्ष्य। चिकित्सा विभाग की ओर से जो विभिन्न संवर्ग की भर्तियां की जा रही हैं, इसमें नेत्र सहायक, डेंटल टेक्नीशियन, ईसीजी लैब टेक्नीशियन, इनकी नियुक्ति तो लगभग हो चुकी है। लैब टेक्नीशियन रेडियोग्राफर की आनी है, 102 दिन के अंदर आ जाएगी। साथ ही फार्मासिस्ट के 2543 पदों की अंतरिम चयन सूची जारी की गई है। महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता और नर्सिंग ऑफिसर सहित शेष पदों के लिए चयन सूची जारी करने का कार्य प्रक्रियाधीन है। ये जो नर्सेज की एएनएम और जीएनएम है, नर्सिंग ऑफिसर, उनका भी काम चल रहा है। फार्मासिस्ट भर्ती 10 साल बाद पूरी हुई है, क्योंकि 2013 में इससे पहले ये भर्ती निकाला गया था, उसके बाद संविदा पर लोग काम करने लगे और लगातार उनको 10-11 साल हो गए थे। तो ये वनवास एक तरीके से काटा है फार्मासिस्ट अभ्यर्थियों ने। अब देखिए, चिकित्सा विभाग के जो एसीएस सुब्रा सिंह बता रहे हैं कि 10 साल बाद फार्मासिस्ट की भर्ती हुई है। विभिन्न कानूनी पेचीदगियों, एफआईआर, चुनावी आचार संहिता, अंक तालिकाओं का सत्यापन, यानी कि बहुत सारे वेरिएशंस जो हैं, सबसे ज़्यादा ब्रेक यहाँ पर किया गया। तो फार्मासिस्ट अभ्यर्थियों को किया गया, लगातार मनोबल टूटा, फिर खड़े हुए, तमाम चीज़ें हुई, लेकिन बावजूद इसके दोस्तों कल उनके लिए बड़ा दिन था कि उनकी लिस्ट जो है जारी यहाँ पर की गई है। अब दोस्तों देखिए, ये जो परिणाम है फार्मासिस्ट का, इसमें से 2818 अभ्यर्थियों का परिणाम है, और 3067 पद थे। जो बाकी पद हैं वो हैं टीएसपी, ट्राइबल सब प्लान अनुसूचित क्षेत्र के, डूंगरपुर, बांसवाड़ा से दो जिले हैं, उनका जो एरिया है उन लोगों के लिए वो लोग एक तरीके से पद जो है खाली रह गए हैं। तो अब कोई ये मन में ये मुराद ना पाले नॉन टीएसपी का अभ्यर्थी कि भाई ये जो 248 पद हैं इसमें मेरा नंबर आ जाएगा या फिर क्या हो जाएगा, तो ये मन में से निकाल दे वहम, ठीक है। दूसरा यहाँ पर देखिए दोस्तों, दैनिक भास्कर भी इस खबर को प्रमुखता से छाप रहा है। जो आप लोगों का ये जो कुछ अभ्यर्थी ऐसे थे, कल मेरे को भी कमेंट मिला था कि भाई 21 अभ्यर्थी टीएसपी और नॉन टीएसपी दोनों सूचियों में हैं। तो दोस्तों ये जो 21 लोग हैं ना, इनकी चिंता ना करो आप लोग, इनका वेटिंग में आप लोगों का आ जाएगा। किसी का 0.02, 0.03, 0.05 है ना, तो वो कम पड़ रहा है, तो आप लोग चिंता ना करो। आपका क्या हो गया, जो 21 लोग हैं ना जो टीएसपी और नॉन टीएसपी में हैं, अब ये गलत नहीं है, ठीक है ना। अब ये आप लोग जो एलिगेशंस लगा देते हो कि यार टीएस में भी नाम क्यों है, नॉन टीएस में भी नाम क्यों है, जब वो दोनों फॉर्म भर रहा है अभ्यर्थी, जो टीएसपी वाला है उसको दोनों सुविधाएं मिलती हैं कि वो टीएसपी का भी फॉर्म भर सकता है और वो नॉन टीएसपी का भी भर सकता है। अब वो जब दोनों फॉर्म भर रहा है और दोनों ही जगह पे वेरीफाई करवा रहा है अपने डॉक्यूमेंट्स को, फीस दे रहा है दोनों ही जगह से वो, तो वो गलत नहीं है, ठीक है। दैट्स नॉट रॉन्ग, ठीक है, वो गलत नहीं है, रूल्स के अकॉर्डिंग ये सही है, और दोनों ही जगह उसका नाम भी आएगा। अब आप लोग इसको गलत ठहरा दें वो अलग बात है। क्यों, अब ये 21 लोग हैं। अब आप पहली बात तो क्या है कि पहली बार तो नुकसान उठाना पड़ता है इसमें। ये जो 21 लोग हैं या 25 लोग हैं, अब इनका टीएसपी नॉन टीएसपी में दोनों जगह पे नाम है, लिस्ट आएगी इनकी नियुक्ति वाली तब भी दोनों जगह पे आएगा। लेकिन जब ये जगह एक पे ज्वाइन करेंगे ना, तब दोस्तों वो पद है आप लोगों को वेटिंग में मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, वेटिंग में मिल जाएगा। इसलिए जो 21 पद नॉन टीएसपी टीएसपी दोनों में सेम बच्चों के नाम आ रहे हैं, तो वो सेम जो है 21 लोग आज से ही वेटिंग लिस्ट के लिए तैयार रहो, ठीक है। ये मैं कह रहा हूँ,
आप लोग, क्योंकि 21 लोग हैं, एक ही जगह ज्वाइन करेंगे, या तो टीएसपी में करेंगे या नॉन टीएसपी में करेंगे। अब अगर नॉन टीएसपी में किया तो टीएसपी में वेटिंग आ जाएगी, टीएसपी में किया तो नॉन टीएसपी में वेटिंग आ जाएगी। तो 21 तो वेटिंग मान के चलो फार्मासिस्ट की आज से ही 101%। ठीक है, अब भाई बात आती है आप लोगों के यहाँ पर कुछ और अपडेट्स की। काफ़ी सारे लोग जो हैं होल्ड किए गए हैं। ठीक है, अब जिनका होल्ड है उनको कुछ नहीं करना भाई। ठीक है ना, क्या नहीं करना, कुछ भी नहीं करना। सीजीपीए वाले होल्ड हैं उनको भी कुछ नहीं करना, यानी जो होल्ड पे है ना उसको अपने स्तर से कुछ नहीं करना। आप सिर्फ इतना कर सकते हो आपके मन की संतुष्टि के लिए, तसल्ली के लिए, कि आप लोग जयपुर वगैरह में जिस भी कारण से आप लोग होल्ड हैं वो आप लोग अधिकारियों से पता कर सकते हो, सिफू से पता कर सकते हो। वैसे पता करने की आवश्यकता भी नहीं है, लेकिन वो मन को एक तरीके से जो शांति मिलती है ना, सुकून जो मिलता है, संतुष्टि जो मिलती है, वो आप लोग ले सकते हैं विभाग से पता करके। बाकी होल्ड में जो है वो सब चयनित है। क्या है? चयनित। जिनका नाम होल्ड में है ना भाई, उनका भी सिलेक्शन हो रखा है। तो वो चिंता ना करें इस बात की कि यार हमारा क्या होगा, हम तो होल्ड में, पता नहीं सिलेक्शन हुआ कि नहीं हुआ। आपका सिलेक्शन हो गया है। जो लोग होल्ड में हैं वो सेलेक्टेड हैं। ठीक है, किस में है? सेलेक्टेड हैं। आप लोगों को सिर्फ डिग्री, डिप्लोमा या जो उनकी जो जांचें हैं, औषधि नियंत्रक वाली हो, फार्मेसी काउंसिल की हो, आरयूएचएस की हो, खेल की हो, पीएच की हो, या किसी के भी अध्याधीन आप लोगों को रखा गया है होल्ड रिजल्ट्स में, तो वो जांचें क्लियर होने के बाद आपका फाइनल मेरिट सूची में नाम शामिल कर लिया जाएगा। ठीक है, तो इसलिए चिंता करने की, डरने की आवश्यकता नहीं है। सीजीपीए वालों को भी कुछ नहीं करना भाई। आप लोगों के जो सीजीपीए ग्रेडिंग जो सिस्टम है उसको जांच लिया जाएगा, तो उसके बाद आपका भी नाम आ जाएगा। यानी कि जो होल्ड में है वो सब बच्चे चयनित हैं फार्मा के। ठीक है, ये पहली सरल भाषा बात ये है, होल्ड वाले चयनित हैं। क्या है? चयनित। होल्ड वाले चयनित हैं। ठीक है साथियों, तो इसलिए आपको डरना नहीं है और होल्ड वालों को कुछ करना भी नहीं है। अब बात सुन लो भाई, जिनके हाई परसेंट थे, परिवेदना वहाँ किसको लगानी है? परिवेदना उनको लगानी है, जैसे मान लो किसी के 65% थे, ठीक है, और कट ऑफ गया 64%। अब बेचारे के उसके तो 1% ज़्यादा थे, फिर भी नाम नहीं है, तो परिवेदना उन लोगों को लगानी है। किन को लगानी है? जिनका परसेंटेज ज़्यादा था कट ऑफ अंक से और फिर उनका नाम लिस्ट में नहीं आया, वो परिवेदना उन लोगों के लिए है। परिवेदना का मतलब ये नहीं कि आपके मन में आए जो आप लोग लिख के और लगा देंगे कि मेरा नंबर नहीं आया, 3% कम थे। परिवेदना का मतलब है आप लोगों का दुख दर्द क्या है। ठीक है ना, आप किससे पीड़ित हैं वो चीज़ें लगानी है। अब इसका मतलब ये नहीं होल्ड वाले भी लगा दें। दोस्तों, फार्मा वालों से मैं कहूँगा कि होल्ड वाले ना लगाएं, क्योंकि बेवजह लगाने से 100, 200, 400, 500 रुपये लगाने से कोई बेनिफिट नहीं होगा। होल्ड पे हैं, आपकी जांच कर ली जाएगी, आप सही हैं तो आपको नियुक्ति मिलेगी, निश्चित तौर पर मिलेगी। ये बात समझे होल्ड वाले। ना सीजीपीए वालों को कुछ करना, ना किसी और वालों को कुछ करना है। होल्ड को कुछ नहीं करना, आराम से रहना है। आपको अगर संतुष्टि नहीं मिल रही है भाई हमारे जवाब से, तो आप लोग चिकित्सा विभाग सिफू में पता कर लो कि यार हमारा होल्ड क्यों करा। क्यों तो कारण भी उसमें लिखा है, लेकिन अगर डिटेल में जानना चाहते हो तो भाई अपने अधिकारियों से, अपने जो भी फार्मेसी काउंसिल है जो भी है उनसे पता कर। लेकिन वो भी एक तरीके से भागा दौड़ी होगी मेरी नज़र में तो। ठीक है भाई, होल्ड में सब चयनित हैं। परिवेदना किन को लगानी? परसेंट ज़्यादा था, ठीक है भाई, उनको परिवेदना लगानी है और उनका नाम नहीं आया। ऐसे काफ़ी सारे बच्चों के साथ सिफू ने किया, पता नहीं कौन सा सस्ता नशा करके, और ये लोग लिस्टें वगैरह बनाते हैं, पता नहीं कौन से ही जमाने का दिमाग यूज करा जा रहा है या फिर इस तरीके की गलतियां की जा रही हैं। अब हाई परसेंट है, अब उन बच्चों का नाम नहीं है। 5, 6, 7 से तो कल को मुझसे मेरी बात हो चुकी है, जिनके हाई परसेंट थे फिर भी उनका नाम नहीं है। पीएच कैंडिडेट्स के थे, कुछ ऐसे भी थे। तो काफ़ी सारे बच्चों ने मैसेज करके मुझे बताया पर्सनली कि सर ये हमारे परसेंट इतने थे, तो बावजूद इसके नाम नहीं है। तो भाई देखो, इस तरीके की गलतियाँ कर रहा है सिर्फ। दूसरी बात दोस्तों, अभी देना फार्मा में कट ऑफ अंक जो है और भी डाउन हो सकते हैं। क्या होंगे वो देखिए दोस्तों। वरीयता सूची में चयनित ऐसे अभ्यर्थियों को किस शपथ पत्र देना होगा। ठीक है दोस्तों, ये जो ऐसे अभ्यर्थी ना जो शपथ पत्र, अभी इसमें क्या होगा, ये जो दो तरह से बेनिफिट ले रहे थे ना, लाभ, एक तरफ लाइसेंस को बेचा हुआ था पैसे के, मतलब जो मिलता है लाइसेंस किराए वगैरह पे, एक तरफ ये लोग संविदा में भी काम कर रहे थे। तो अब ऐसे लोगों के खिलाफ एक्शन यहाँ पर चिकित्सा विभाग सिफू को लेगा, और फिर इनके जब बोनस अंक कम हो गए तो कट ऑफ और डाउन हो जाएगी। फार्मासिस्ट कट ऑफ लास्ट फाइनल तक और डाउन होने की पॉसिबिलिटी है, क्योंकि इसमें भी काफ़ी सारे कारण हैं। ठीक है साथियों, तो ये खबर थी फार्मा वाले अभ्यर्थियों को। परिवेदना सिर्फ उनको लगानी है जिनके हाई परसेंट थे, जिनका नाम नहीं आया उनको। होल्ड वालों को कुछ नहीं करना, होल्ड वालों को शांति से रहना है। होल्ड वाले सब चयनित हैं। कम पदों पर सूची क्यों आई? तो दोस्तों, जो आप लोगों के पद थे वो देखो आप लोग, मैं आप लोगों को दिखाई देता हूँ यार, ठीक है ना। 2500
6 पदों का था। ये 2859 वाला विज्ञापन, इसमें आप लोग देखो 2506 पद थे नॉन टीएसपी के, है ना। और उसके बाद आप लोगों को 3067 हो गए थे, तो 200 कुछ पद और मिले थे आप लोगों को। अब यहाँ पर 260 जो पद थे टीएसपी के थे फार्मासिस्ट में, 260 तो ये थे साथियों, और 93 पर जो थे ये फार्मासिस्ट के बैकलॉग के थे। अब 260 और 93 को आप लोग जोड़ लो, कितने होगा, लगभग 350। 350 में आप लोग 212 पद जो बढ़े थे उसका अगर 20% भी जोड़ते हो तो लगभग 370 के आसपास जो पद है ना, 370 380 के आसपास जो पद हैं टीएसपी के आ रहे थे, जिसमें बैकलॉग भी शामिल था, सब कुछ शामिल था। अब जब 300-400 के आसपास जो पद आ रहे थे किसके, टीएसपी के, आप लोगों के पद कितने हो रहे थे, 2600 कुछ हो रहे थे। तो यहाँ पर नॉन टीएसपी का तो लगभग इन्होंने कवर कर लिया। अब टीएसपी में लोग कितने मिल रहे हैं इनको, 182 तो इनको टीएसपी में लिस्ट में नाम है, प्रोविजनल में 182 का 400 में से। अब 182 के बाद और आप लोग 10-15 होल्ड में जोड़ लो, ठीक है ना भाई। जो 276 होल्ड में लोग हैं उसमें टीएसपी के भी 10-15 जोड़ लो कि भाई, तो हो सकता है टीएसपी के 10-15-20 लोग हो ना होल्ड में, 276 जो होल्ड इन्होंने कर रखे हैं। तो आप लोग कितना अंदाजा लगाओगे लगभग, और टीएसपी के टोटल पद लगभग कितने हो रहे थे भाई, 2859 के हिसाब से हो रहे थे 350 के आसपास। फिर 200-250 पद और बढ़ाए थे जब 3067 करे थे, तो 30-35 पद तो जब भी मिलने थे, तो लगभग 400 के आसपास पद मिलने थे टीएसपी को टोटल। अब टीएसपी के लगभग 400 में से 182 जो है वो लिस्ट में शामिल हैं। आप यार होल्ड में मान लो 20, ठीक है ना, आप 200 मान लो, फिर भी 200 पद यहाँ पर उनके खाली रह गए। तो ये कारण है पद कमों पर सूची आने का, कि टीएसपी के पद पूरे नहीं भरे गए, बच्चे नहीं मिले इस कारण से। अब टीएसपी के पद नॉन टीएसपी में दे नहीं सकते, अगर किसी के मन में ख्याल आए, क्योंकि ऐसा नियमों में है नहीं, उल्लंघन होगा डीओपी रूल्स का, ऐसा हो भी नहीं सकता। तो इस वजह से ये सारी चीज़ें हुई हैं साथियों, ठीक है। अब समझ में आ गया, आई होप कि समझ में आ गया। और ये आप लोगों के सामने 93 बैकलॉग थे, 260 पहले पद थे, है ना। और उसके बाद आपके ये 2859 के हिसाब से था दोस्तों टीएसपी का पदों का वर्गीकरण, ठीक है। 260 और 93 कितने हो गए, आप इनको 360 ही मान लो, ठीक है भाई, 360 ही मान लो। और उसके बाद 212 कुछ पद आपके और बड़े थे, तो 20% पद वो मान लो, 20-30 मान लो, फिर भी यार 400 के आसपास आ रहा ना। और 182 लिस्ट में इन्होंने शामिल किया। अगर होल्ड में अगर टीएसपी के भी मान लो 10-15-20 होल्ड हैं, तो लगभग 200-250 जो बालक हैं वो यहाँ पर टीएसपी के आए हैं। टीएसपी की सीटें 400, भाई 200 पद तो रहने ही हैं फिर बैकलॉग में, ठीक है ना। तो ये मोटा मोटी तौर पर हिसाब है। धन्यवाद दोस्तों, इस वीडियो को फिलहाल शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ। जय हिंद, जय भारत।